जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक राज की। जैसे ही काली रात का अंधेरा होता है, पता नहीं इस काली रात के अंदर कितने सारे राज दफन होते हैं और रात होने के बाद वही राज एक एक करके बाहर आने लगते हैं। ये कहानी है कोकण के एक छोटे से गांव की। वो छोटा सा गांव समुंदर के एक किनारे था और गांव के अंदर मुश्किल से 25-26 घर होंगे। गांव काफ़ी छोटा था पर खुशहाल था। गांव के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग रहा करते थे। पर एक रात एक अजीब सी घटना घटी। ऐसी घटना शायद ही किसी गांव में कभी घटी थी और वो घटना थी चोरी की। उस रात गांव के सारे लोग गहरी नींद में सो गए थे और अचानक से कुछ अलग सी आहटें और कुछ खौफनाक आवाज़ें आसपास से आने लगी थी। ऐसे उस इंसान ने कहा जिस इंसान के घर के अंदर चोरी हुई थी। जब ये घटना घटी वो गहरी नींद में सोया था और अचानक से ऐसी अजीब सी आवाज़ें सुनकर वो जाग गया और जागकर उसने देखा कि उसके घर के ऊपर कोई बहुत सारे लोग नाच रहे हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वो काफ़ी डर गया था और डर के मारे वो बाहर आके आसपास देखने लगा कि कोई चोर या कोई अजीब सा जानवर उसके घर के ऊपर तो नहीं चढ़ा है। पर बाहर आके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सब जगह सन्नाटा था। और घर के अंदर उसने वापस आकर देखा तो घर के सारे जेवरात गायब हो चुके थे। ये कैसे हुआ और कब हुआ ये वो जान ही नहीं पाया। वो बस थोड़ी देर के लिए घर के बाहर आया था और घर के सारे जेवरात उसी दौरान गायब कैसे हो गए वो ये समझ नहीं पाया। और दूसरे ही दिन गांव के पंचायत में उसने सारी यह अघटित हुई हुई घटना सारे लोगों के सामने रखी। गांव के सारे लोग भी हक्का बक्का हो गए थे कि गांव के अंदर ये अजीब सी घटना कैसे घटी कि चोरी होने के बाद भी चोर दिखाई क्यों नहीं दिया और इतने कम समय में चोरी करके चोर कैसे भाग गया और गायब कैसे हो गया। गांव के सारे लोगों ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने कहा कि हम सारा का सारा मामला देख लेंगे और चोर को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और एक हफ्ता ऐसे बीत गया और एक रात वैसे ही काली रात आई जैसे उस दिन आई थी। और उस रात गांव के हर घर के ऊपर वैसे ही जोर जोर से आवाजें आने लगी थी जैसे उस दिन उस घर के ऊपर आई थी। गांव के हर घर के ऊपर कोई ना कोई भाग के यहाँ से वहाँ से यहाँ जा रहा था। और वो आवाजें पहले कम थी, बाद में दुगनी और तिगनी होने लगी थी। गांव के घर के सारे लोग डर गए थे और डर के मारे वो घर के बाहर आ गए। पर बाहर कोई उनकी नजर नहीं आ रहा था, हर जगह सन्नाटा था। जो पहले आवाज वो सुन पा रहे थे वैसी कुछ भी आवाज वो घर के बाहर आने के बाद उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। हर जगह रात का काला अंधेरे का सन्नाटा फैल गया था। गांव के सारे लोग इतने डर चुके थे कि अपने घर के अंदर जाने से भी डर रहे थे। और तभी एक घर के अंदर से जोर से आवाज आई। तभी उन्हें पता चला कि उनके घर पे भी चोरी हो गई थी। ये ऐसे अचानक कैसे हो रहा है और ये कौन कर रहा है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चोर चोरी करने के बाद दिखाई नहीं देता था। ये क्या राज की बात है ये कोई समझ नहीं पा रहे थे। और पुलिस भी कुछ काम नहीं कर रही थी और चोरों को ढूंढ नहीं पा रही थी। इसलिए दूसरे ही दिन गांव वालों ने सोचा कि हमारे गांव की जो ग्राम देवता है या हमारे जो रक्षक है जो गांव की रक्षा करता है उसके पास जाकर अपनी जो तकलीफ है वो भगवान के पास जाकर बता देंगे, शायद वही कोई रास्ता बता दे। तभी दूसरे ही दिन गांव के सारे लोग गांव के मंदिर के पुजारी के पास चले गए और उन्होंने पुजारी को सारी की सारी बात बता दी। तभी पुजारी ने कहा कि तुम्हें भगवान के आशीर्वाद से अब तक कुछ नहीं हुआ है, पर आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। यह अतृप्त आत्मा हो सकती है या कुछ गंदी भयानक शक्ति। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में जानना है सारे लोगों को जागते रहना होगा। जैसे ही अतृप्त शक्ति है या कुछ काला जादू या कुछ और ये तुम्हें ढूंढना है तो तुम्हें जागते रहना होगा। जैसे ही किसी घर के अंदर से आवाज़ आएगी या घर के ऊपर से आवाज़ आएगी तभी सारे के सारे लोग मशाल लेकर उस चीज़ के पीछे चले जाना और तुम्हें उस चीज़ का पता चल जाएगा कि वो चीज़ या आखिर वो राज है क्या। तभी गांव के सारे लोगों ने फैसला किया कि हम उस रात या आगे आने वाली हर रात को जागते रहेंगे और जो भी और जिसे भी
उसे उस काली शक्ति का या कुछ राज का पता चलेगा, वो चिल्ला चिल्ला कर हर एक को इत्तला करेगा और सारे के सारे गांव वाले लोग उस चोर को या कुछ शक्ति को पकड़ लेंगे। ऐसा सबने फैसला किया क्योंकि ये चीज बार बार और हर बार होती जा रही थी। और वो रात आ गई जिस रात का सब गांव वालों को इंतजार था। उस रात सारे के सारे गांव वाले घर के अंदर ही सोए थे पर अंदर से जाग रहे थे। और जिस आहट का गांव वाले इंतजार कर रहे थे उसी आहट का इंतजार खत्म हुआ और गांव के कुछ घरों के ऊपर से वैसे ही भागने की आवाज आने लगी। और जैसे ही भागने की आवाज आने लगी सारे गांव वाले जाग गए और एक दूसरे को आवाज देने लगे और उन्हें कुछ काले साये भागते हुए नजर आए। गांव वालों ने एक दूसरे को इत्तला किया कि उन्हें कुछ काले साये दिखाई दे रहे हैं जो भाग रहे हैं। सारे गांव वाले मशाल लेकर उस काले साये के पीछे भागने लगे। वो भागते भागते उनके आंखों से ओझल होते जा रहे थे क्योंकि उनका भागना इतना जल्द था कि वो मिनटों में ही गायब हो जा रहे थे। तभी गाँव वालों ने सोचा कि आज इसको हम पकड़ के रहेंगे कि आखिर ये चीज है क्या, हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। और भागते भागते वो काले साये एक पत्ते के ढेर के अंदर जाके छुप गए। गाँव वालों ने वो पत्ते के ढेर जाकर चारों तरफ से घेर लिया। गांव वालों ने सोचा कि सारे के सारे चोर अभी हम पकड़ लेंगे और वो राज क्या है और वो चोरी कौन कर रहा है, वो सारा का सारा राज अभी हमारे सामने खुल जाएगा। गांव वालों ने जैसे ही वो पत्ते के ढेर के चारों तरफ जाकर ढूंढा तो उन्हें कुछ नहीं मिला। पर गांव वाले जैसे ही वो पत्ते के ढेर के पास गए अपनी मशाले वो पत्ते के ढेर के पास लेकर गए कि वो देखना चाहते थे आखिर ये राज है क्या। और जैसे ही गांव वालों ने वो पत्तियों का ढेर यहाँ वहाँ किया तब उस पत्ते के ढेर के अंदर से बहुत सारी काली बिल्लियां यहाँ से वहां दौड़ने लगी। और वो बिल्लियां हर एक गांव वालों को देखकर हंस रही थी और उन्हें देखकर हंस के भाग रही थी। गांव वाले एक दूसरे के मुंह के पास देखकर अचंभित रह गए क्योंकि उन्हें अभी भी पता नहीं चल रहा था कि ये चोर थे या कुछ और, क्योंकि ये राज अभी भी राज ही था कि वो चोरी कौन कर रहा था और वो लोग कौन थे।